अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से दिए गए लॉन्ग मार्च का 5वां दिन है। काफ़ी अच्छी तादाद इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है और जैसे जैसे ये इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में पहुंचेगी, हुकूमत और इदारों के लिए गर्मी बढ़ जाएगी। इसका सीधा इम्पेक्ट जाएगा इदारों की तरफ ही, क्योंकि ये जो भी सीन है इस हुकूमत का, इम्पोर्टेड हुकूमत का, रजीम चेंज के तनाज़ुर में जो अवाम पे मुसल्लत की गई, जिसे अवाम ने बार बार रिजेक्ट किया। इनके इंतखाब होने के बाद जितनी बार भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, सब में अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। लेकिन समझ से बालातर है कि इनको लाने वाले किस अपनी ज़िद को तस्कीन देने के लिए मुल्क को ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहे हैं जिसमें हो सकता है, पॉसिबल है कि मुल्क की वापसी ही ना हो। मुल्क में इंतशार इस हद तक फैल जाए कि सबके कंट्रोल से बाहर चला जाए। किस चीज़ का इंतज़ार है? फिर सब कुछ जब ये मुल्क इंतशार की हद पे चला जाएगा, फिर सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन पे डालने की कोशिश की जाएगी, जबकि सबको साफ नज़र आ रहा है कि वो कोई गैर-आइनी मुतालबा नहीं कर रहे। ये तो सबका जमहूरी राइट होता है कि इलेक्शन हो, और वो कभी भी डिमांडें कर देती हैं पार्टियाँ। दुनिया भर में यही होता है कि जब मुल्क का निज़ाम बिगड़ने लगता है तो पार्टियां कह देती हैं कि इस मुल्क को नए इलेक्शन की ज़रूरत है, और इलेक्शन करवा भी दिए जाते हैं। समझ से बाहर है क्यों सब इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान को उस नहज पे ले जाया जाए जहां से हो सकता है फिर वापसी मुमकिन ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो तजर्बा है, ये जो तजर्बाकार लोग बैठे हैं, मसल्लत हैं हम सब पे, आए रोज़ का उनका बदलता हुआ बयानिया और आए रोज़ के उनके नज़रिए जो चेंज होते हैं, कभी कोई चोर है तो कभी डाकू तो कभी अच्छा है, वो बस अपनी धुन में मगन हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई सोच नहीं रहा। इस वक्त जब ये सब इंतशार की तरफ चला जाएगा, फिर ये सब कहेंगे कि हाँ इमरान खान साहब अब तुम आवाम को ठंडा करो, तो फिर आपको वो जमहूरी लीडर नज़र आएगा, हाँ, कि वो आवाम को रोके, वो सबको कॉल दे कि ये सब कुछ ख़त्म करो खुदा के वास्ते। उससे पहले भी 100 रास्ते हैं, इत्तफाक से बैठ के बातें की जा सकती हैं। कोई गैर-आइनी चीज़ें नहीं मांग रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आप उस पर बज़िद हो गए हैं कि नहीं ये होना ही नहीं है। आपने अपनी ईगो का मसला बना लिया है। तो जहाँ बात आवाम की हो, मुल्कों की हो, उसके निज़ाम की हो, तो उसमें एक फ़र्द वाहिद को अपनी ईगो के लिए इस तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए कि उससे पूरी कौम का नुकसान हो जाए। तो बेहतर यही है कि ना देखे जाए। मेरा ख्याल है कि इदारे और ये जो भी हुकूमत में बैठे हैं, जो भी जोड़ जाड़ के बनाई गई है ये हुकूमत, ये यही देखना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद आने तक आखिर होता क्या है। साफ दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद पे ये चढ़ाई हो जानी है। ये जो तादाद लेके इमरान खान साहब चल रहे हैं, ये खालिस्तान उन्हीं इलाकों की है जहाँ से वो गुजर रहे हैं, और जिस दिन फाइनल स्टेप की तरफ वो बढ़ेंगे, इस्लामाबाद के करीब पहुँचेंगे और जगह जगह से जो काफ़िले आके उसमें मिलेंगे, तो वो आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। आप क्यों मुल्क को इन हालात तक लेके जाना चाहते हैं? बेहतर है कोई ऐसी बात ही नहीं है जिस पे आप इतने बाजिद हो गए हैं। क्यों? अगर खौफ नवाज़ शरीफ साहब को आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब को आ रहा है, मरीम नवाज़ को आ रहा है इलेक्शन से, तो इस पर मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। ये उनका मसला है। उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती तो उनको खौफ नहीं होता इलेक्शन से। अगर उनको खौफ है तो इसके लिए आप लोगों की कुर्बानी देने के लिए क्यों तैयार हैं? ज़ाहिर बात है जब इतना बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाएगा तो कुछ भी अच्छा बुरा हो सकता है उसमें, और उस पर जिम्मेदारी फिर आपको ही ठहराया जाएगा हर तरफ से। दुनिया भर से भी आवाज़ें उठेंगी कि कोई इतना नाजायज़ मुतालबा तो था नहीं कि इलेक्शन करवा दो, क्योंकि ये मुतालबा दुनिया भर में होता है। दुनिया भर में अब पार्टियां कह देती हैं कि इलेक्शन चाहिए मुल्क को। अगर वो रोड्स पे ले आते हैं लोगों को तो इलेक्शन हो जाते हैं। ये कोई गैर आइनी काम नहीं है जिस पे बाजिद हो गई एस्टेब्लिशमेंट, और इनका जवाब लास्ट स्टेज पे जाके ये इस्टेब्लिशमेंट ही दुनिया को देगी कि आखिर वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे थे। ज़ाहिर बात है जो मुल्क का ताकतवर इदारा होता है, ये जिम्मेदारी उसी की होती है कि सब स्टेक होल्डर्स को बिठा के बात करें और इस बात को निपटाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िद और अपनी अना की तस्कीन के लिए खेल रहे हैं, और ये खेल पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं है। इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हो के एक मुल्क को ऐसे चला रहे हैं जैसे गंदे लोग अपने घर को चलाते हैं। समझ से बाहर है ये क्या करना चाह रहे हैं। अपनी अना को थोड़ा सा नीचे लेके आए। इमरान खान आपको नहीं पसंद, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान की आवाम को भी नहीं पसंद। पाकिस्तान की आवाम को वो बहुत पसंद है। अगर वो पसंद नहीं होते तो हर ज़िमनी इंतखाब में वो 80% तक कामयाबी नहीं समेट पाते। मतलब वो पाकिस्तान की बड़ी जो तादाद है उसको लीड कर रहे हैं।
तो आपको ये खेल सूट नहीं करता। ये पाकिस्तान के लिए कोई हेल्दी खेल नहीं है। आप अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए 23 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं और ये बहुत ही शर्मनाक फेल है। आपको बहुत जल्द इसका जो रिज़ल्ट नज़र आएगा, उसके बाद आप साइड पे होना भी चाहेंगे तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आवाम के दिल में आपके लिए नफ़रत बढ़ती जा रही है। हुक्मरानों की तो खैर वो तो चले छूट जो भी बोलते हैं, अवाम इदारों की बात पे ट्रस्ट करती है और अवाम इस टाइम सिर्फ इदारों को ही देख रही है, हुकूमत को कोई नहीं देख रहा। क्योंकि इस पाकिस्तान के बच्चे को ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के फ़ैसले किस टेबल पे बैठ के होते हैं, किस कमरे में बैठ के होते हैं। तो आपको ये सोचना होगा, जब अवाम इस हद तक मालूमात में रसाई हासिल कर चुकी हो, उसके बाद पीछे बैकडोर पे छुपना कोई आसान चीज़ नहीं होती। वो अपने आप को एक तरह से धोखा देना होता है। आप उस धोखे से बाहर निकलिए, मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाइए ताकि ये मुल्क एक पटरी पे आए। कम से कम आप रास्ते में कहीं घूमी जा रहे हैं, ट्रैक पे वतन अजीज़ को ला ही नहीं पा रहे, तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा कैसे? आप उसी सब में अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और इस कौम का भी वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है खुदा आपकी अक्ल को थोड़ा सा ज़र्फ़ दे। अब तक के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।